और मैं क्यूब डिज़ाइन स्टूडियो का CEO हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन NID यूनिवर्सिटी से 2008-9 में कंप्लीट की। सिंस आई दैट स्टार्टेड प्रैक्टिस विद डिफरेंट आर्किटेक्ट्स, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव आल्सो गॉट एक्सपोजर ऑफ मिडिल ईस्ट एंड ओवरसीज प्रोजेक्ट्स। मैंने अपनी ये फर्म 2013 में स्टार्ट की विद द नेम ऑफ क्यूब डिज़ाइन स्टूडियो। क्यूब डिज़ाइन स्टूडियो इज़ अ कोर आर्किटेक्चरल, इंटीरियर डिज़ाइन एंड अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फर्म। सिंस लास्ट 10 years आई एम डूइंग माई ओन प्रैक्टिस एंड सिंस लास्ट 16 years आई एम इन दिस इंडस्ट्री। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन हम लोग ज़्यादातर मॉडर्न लाइन्स पर काम कर रहे होते हैं एंड समटाइम्स इट ऑल्सो डिपेंड्स कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन मेजॉरिटी मोस्टली जो हम प्रेफर करते हैं वो मॉडर्न लाइन्स पर काम कर रहे होते हैं। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम मिनिमलिस्ट और पोस्ट मॉडर्न अप्रोच की थीम पे या उसकी लाइन्स पे काम करते हुए हम मोस्टली अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। एक अगर नए प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो फ्रॉम स्क्रैच तो हम एक डिज़ाइन ब्रीफ क्लाइंट से ले रहे होते हैं। फिर क्लाइंट की डिज़ाइन ब्रीफ के अकॉर्डिंगली हम उसको एक ड्राइंग की शक्ल में इम्प्लीमेंट करते हैं, एक पूरा स्केच रेडी करते हैं। वन स्केच इज़ डन तो फिर हम उसकी अपना फॉर्म और शेप और 3D पे एक्सटीरियर्स और इंटीरियर्स पे काम कर रहे होते हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ मैं इंडस्ट्री बात करूं तो स्पेशली जो मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस आ रहे होते हैं वो पिछले तकरीबन 3-4 साल से प्राइस हाइक है। या तो अगर हमारे डिसीशंस टाइमली हों और प्रॉपरली हों और हमारी मटेरियल सिलेक्शन प्रॉपरली हो, और अगर क्लाइंट भी हमें इसमें कोऑपरेट कर लेता है तो हम टाइमली वो चीज़ें डिलीवर कर रहे होते हैं। अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है वो चैलेंजेस हमें टाइमली डिलीवर करना, क्योंकि कॉस्ट इतनी एक्सलेरेट हो रही है रिसेंटली पिछले डॉलर की वजह से और अपना मटेरियल्स की वजह से, तो इसमें काफ़ी में मुश्किल होती है। वी हैव इनिशिएटेड अ प्रोजेक्ट बैक इन 2013। उसमें इशू ये आया था कि दैट वाज अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट, अ हॉस्पिटल प्रोजेक्ट, एंड जो कि मुझे बिल्कुल उसका एक मतलब इतने बड़े हॉस्पिटल का इतने बड़े प्रोजेक्ट का मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम जब भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स स्पेशली हेल्थ केयर से रिलेटेड कर रहे होते हैं तो जो हम स्कर्टिंग यूज़ करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड हम किसी भी ऑफिस कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में हम 90 डिग्री कर रहे होते हैं। तो हेल्थ केयर प्रोजेक्ट में उसकी रिकमेंडेशन होती है या तो वो कर्व एज होती है या फिर वो 45 डिग्री होती है। तो उसमें ये हुआ था कि वो स्कर्टिंग जो थी वो हमने, जो कि हमें कर्व एज करनी थी, हमने 45 डिग्री की थी, लेकिन फिर उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैंने क्लाइंट को भी कवर कर लिया था। मैंने कहा ये एटलीस्ट स्ट्रेट नहीं है, तो उसको हमने काफ़ी हद तक ये कवर कर लिया था। बाकी तो एज सच जो भी छोटे छोटे इश्यूज आते हैं वो तो हम क्लाइंट की म्यूचुअल कंसेंट से ओवरकम कर लेते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो चैलेंज लिया, हमने वो टास्क पूरा किया और माशाल्लाह हमने उसको काफ़ी अच्छे से डिलीवर किया। यार इन टर्म्स ऑफ फीचर स्पेशली आर्किटेक्चर तो मैं देख रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मतलब बड़ा स्पीडली और बड़ा बूस्टली ये अपना बूस्टअप कर रहा है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। हर दिन हर प्रोजेक्ट में हर डिफरेंट उसमें मैं अगर इन टर्म्स ऑफ रेस्टोरेंट कह लूँ, कमर्शियल्स कह लूँ, बुटीक्स कह लूँ, कॉर्पोरेट इंटीरियर्स कह लूँ, तो आए दिन मुझे डिफरेंट नई चीज़ें दिख रही होती हैं। और मैं समझता हूँ कि मतलब इसमें मैं भी स्टिल आज तक आफ्टर 15 years ऑफ एक्सपीरियंस हमें हर दिन कोई ना कोई चीज़ नई चीज़ सीखने को ही मिलती है। मतलब अब हर बंदे में अवेयरनेस आ रही है। पहले की तरह नहीं है कि हमने एक फ्लैट ले लिया तो बस उसमें हमने अपना फर्नीचर डाल दिया। अब हर बंदा जो एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट 1 बेड लाउंज भी लेता है या वो 300-350 स्क्वायर फीट का ऑफिस भी बनाता है, लोग एक फैक्ट्री भी बना रहे होते हैं, तो उसके भी कहते हैं कि नहीं यार उसको एस्थेटिकली प्रॉपरली किसी डिज़ाइनर से प्लान किया जाए और फंक्शनल होना चाहिए। H2O के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनके पास काफ़ी वैरायटी ऑफ अपने डिज़ाइंस हैं और वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, वेरी रीजनेबल मार्केट, वेरी एक अपना अच्छे प्राइस में। H2O के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि दे हैव वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस इन टर्म्स ऑफ सेरामिक्स, इन टर्म्स ऑफ टाइल्स, इन टर्म्स ऑफ फिटिंग्स। स्पेशली जो इनकी आपकी स्पेशलिटी है ये गोल्ड सैनिटरी या गोल्ड प्लेटेड सैनिटरी, ये इनकी स्पेशलिटी है। तो मैं सारे आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स और स्पेशली एंड यूजर्स को मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आर्किटेक्ट कितना भी कहते हैं लेकिन
जब तक एंड यूज़र का अपना माइंड नहीं है तो उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। कि H2O के पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर्स, इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बाथरूम्स। तो मैं H2O को रिकमेंड करता हूँ। थैंक यू।